हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि 6 जून से आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑलरेडी TYBSC के 4 जो पेपर से आपके पहले उनके डाल दिए। अब बचे हैं आपके सिर्फ 3 पेपर, उसमें से 2 पेपर आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आपका जो 5th पेपर होगा वो होगा टेक्निक्स इन बायोलॉजी। और इसी के साथ आपका दूसरा जो पेपर होगा इसके बाद वाला वो है आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। देखिए, टेक्निक्स इन बायोलॉजी का बहुत सारा सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है। बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो चेंज हुए हैं और इससे पहले सिर्फ एक एग्जाम हो गई है फाइनल सेमेस्टर की। तो इसमें हमें प्रीवियस ईयर का एक पेपर मिलेगा और एक पेपर जो है वो सैंपल पेपर हमने आपके लिए बनाया हुआ है। उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है आपके लिए क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरे इंटायर सिलेबस से बना रहे हैं, तो कुछ भी पॉइंट्स नहीं रह जाते हैं इस सैंपल पेपर में। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो वो आप जरूर आपके सिलेबस में देख के जाइए और उसकी प्रिपरेशन करके जाइए। तो देखिए, आपका जो पेपर है 5th वाला टेक्निक्स इन बायोलॉजी, फॉर्मेट्स तो अब सबको पता ही है। देखिए, बहुत सिंपल सा है। डिफाइन डिहाइड्रेशन, व्हाट इज एम्बेडिंग, व्हाट इज द एक्सपांड फॉर्म ऑफ SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे TEM भी पूछा जा सकता है। डिफाइन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं। डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, व्हाट इज बाइनोकुलर। देन क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात देखी जाए तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। और उसी के लिए और है व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन और एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। व्हाट इज क्लियरिंग एजेंट। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जा चुका है। बहुत बार मतलब जो प्रीवियस पैटर्न था 2013 पैटर्न में, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन एक बार करके जाइए क्लियरिंग एजेंट्स के। देन डिफाइन फिक्सेटिव एंड देयर टाइप्स। उसी के लिए और होगा आपका व्हाट इज GPS, एक्सप्लेन द वर्किंग सिस्टम ऑफ GPS एंड देयर यूजेस। ये सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें ये टॉपिक्स थोड़े से माइक्रोफोटोग्राफी, माइक्रोटेक्निक्स ये वाले जो है वो आ गए हैं आपके GPS वाला, रिमोट सेंसिंग। व्हाट इज द सेक्शन कटिंग इन हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स। हिस्टोलॉजी में सेक्शन कटिंग क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। देन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स एंड द सैंपल साइज। और व्हाट इज डिजिटल कैमरा इनलेट्स इट्स फीचर्स। डिजिटल कैमरा क्या होता है और उसके फीचर्स आपको इसमें लिखने हैं। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माउंटिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ रिबन। देन राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि क्वाड्रेंट सैंपलिंग। यहाँ पे ट्रांजैक्ट मेथड भी है, ओके, अलग अलग मेथड है, वो देख के जाइए। अफिक्सेशन क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम, प्रिंसिपल ऑफ PCR, सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी फॉर DNA बारकोडिंग, प्रिंसिपल ऑफ WBC काउंट। तो ये तो था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके साथ हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, ये वाला। देखिए, इसमें जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जो हमने थोड़े से अलग तरीके से डाले हुए हैं। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लीडिंग टेस्ट और द ब्लीडिंग टाइम जो है। व्हाट इज माउंटिंग, व्हाट इज इम्प्रेग्नेशन, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ वाइटल स्टेन, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ WBC काउंट एंड व्हाट इज द स्पीसीज रिचनेस। द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये आपको है तो वो आपको आ सकता है। देन डिस्क्राइब द एनी 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम, डिस्कस द पॉलीमराइज चेन रिएक्शन इन डिटेल। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक कंप्लीट चैप्टर ही है टाइप्स ऑफ PCR एंड DNA बारकोडिंग, उसमें करके जाइए। और यहाँ पे हमने जस्ट लिखा हुआ है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, वहां पे आपको PCR के टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। रियल टाइम PCR एक है, ठीक है।
सो वो करके जाइए, थोड़ा सा पढ़ के जाइए। और डीएनए बारकोडिंग की प्रोसेस जो है, डीएनए बारकोडिंग जो है उसके बारे में थोड़ा सा लिख के जाइए। देन डिस्क्राइब द एनी वन सॉफ्टवेयर फॉर इमेज एनालिसिस। दो ही सॉफ्टवेयर आपको है, इमेज जे करके एक सॉफ्टवेयर है और GIMP करके एक सॉफ्टवेयर है। सो उसमें से एक कोई भी आपको पूछा जा सकता है, या ये तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जा सकता है, इमेज या GIMP। Then explain two passive methodologies to measuring the biodiversity. Okay, light traps method है और light trap methods वगैरह, तो वो देख के जाइए, दो ही मेथड से वहां पे। The write a note on Fulgen reaction, ये न्यूक्लिक एसिड डेमोंस्ट्रेट करने के लिए किया जाता है Fulgen reaction, सो वो करके जाइए। मेंशन द डिफेक्ट्स इन सेक्शनिंग, डिफेक्ट्स यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो उसके बारे में आपको लिखना है, डिफेक्ट्स इन सेक्शनिंग क्या है। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिजिकल फिक्सेशन, केमिकल फिक्सेशन होता ही है, तो फिजिकल फिक्सेशन कैसे होता है। देन डिस्कस द फीचर ऑफ CCD एंड CMOS कैमरा। देन राइट अ शॉर्ट नोट, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, GIMP क्या होता है, शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स, क्लॉटिंग टाइम एंड इट्स सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल ऑफ RBC काउंट एंड प्रिंसिपल ऑफ TEM। यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप आपको दिया है, फेज कॉन्ट्रास्ट, वो भी देख के जाइए, उसका भी प्रिंसिपल देख के जाइए, एप्लीकेशन देख के जाइए। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप करके है, उसका भी देख के जाइए, या सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है, ये सिंपल सा आप करके जा सकते हैं। देन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, देखिए बहुत सिंपल सा पेपर है, ओके, बहुत सिंपल। व्हाट इज बायोजेनेसिस, डिफाइन पैलेंटियोलॉजी, व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी, डिफाइन म्यूटेशन, व्हाट डिफाइन स्पेसिएशन, डिफाइन डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिस्क्राइब द, फिर ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन 2 जो है, डिस्क्राइब द प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैसे थे। देन डिस्क्राइब द होमोलॉजी एज एन इवोल्यूशनरी एविडेंस, डिस्क्राइब नेचुरल सिलेक्शन, या यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी आ सकता है, जैसे कि ऊपर वाले हैं। ऊपर वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आपको, हाँ, डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो सकता है, डायरेक्शनल, ओके। सो ये वाले 3 टाइप्स के सिलेक्शन है, वो करके जाइए। Then explain isolating mechanisms क्या होता है, then explain the patterns of speciation, write a short notes on germinal variation, या सिंपल सा आप टाइप्स ऑफ वेरिएशन करके जाइए, उसमें से कुछ भी आ सकता है, सोमैटिक वेरिएशंस आ सकते हैं, जर्मिनल वेरिएशंस आ सकते हैं। डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन, देन डिस्कस द ऑस्ट्रेलियन रिलम, गिव द टॉप 5 मास एक्सटिंक्शंस, कौन से, देन 5 मार्क्स के लिए जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटाजेनिक एजेंट्स, टाइप ऑफ फॉसिल्स, हैबिटेट आइसोलेशन क्या होता है, बॉटलनेक फिनोमेना क्या होता है, रिकॉम्बिनेशंस क्या होता है, बॉटलनेक के साथ फाउंडर इफेक्ट भी है। तो ये था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद नियोडार्मिज्म क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डिफाइन फेवरेबल वेरिएशन, एनालॉगी क्या होता है, डिफाइन एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ, यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट आपको लिखना है, ओके। जीनोटाइपिक allele frequency and genotypic frequency is remains constant over generation to generation, बहुत सिंपल सी है। Describe the evolution of eukaryotes, describe the embryological evidences of evolution, then use and disuse theory of Lamarck's, then explain pre-zygotic evolution, then explain the mechanism of speciation, write a note on types of variation, 2 टाइप के variations आपको लिखने हैं, somatic और germinal, then discuss the characters of Neanderthal man, then discuss the fauna of Oriental realm, write a role of extinction in evolution, then gene flow, source of mutation क्या होता है, homologous organ क्या होते हैं, geographical isolation क्या है, founder effect क्या है, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। और एक सैंपल पेपर है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। डिफाइन पैलेंटियोलॉजी, व्हाट इज रिलम, व्हाट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट इज इवोल्यूशन, देन एक्सप्लेन ब्रीफ इन डार्विनिज्म, व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एक्सप्लेन द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ पे म्यूटेशन थ्योरी भी आ सकता है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिएशन, डिस्क्राइब द इथोपियन एंड पैलेट्रिक रिलम्स विद रेफरेंस टू जियोग्राफिक रेंज ऑफ fauna, explain the Lamarck's theory of evolution, acquired
acquired inheritance. Okay, then write a note on Caniapithecus. Describe post-zygotic isolating mechanism. Explain the okay, ये फिर से चेंज नहीं हुआ, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे आप फैक्टर्स अफेक्टिंग आइसोलेशन शायद मुझे डालना था, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिएशन करके। देन राइट अ नोट ऑन हाइडेनबर्ग्स लॉ विथ इट्स assumption. देन नेचुरल सिलेक्शन, होमोसेपियन, एक्सटिंक्शन क्या होता है, म्यूटेशन थ्योरी, होमोलॉगस एंड आइसोलेशन क्या है उसके बारे में। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ, ये जो पीडीएफ पेपर्स है इसके लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल बायोगिक बाय आकाश सर। सो थैंक यू वेरी मच।